सुना रहा था, जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले। इस संसार में आए हो, बहुत कुछ करना पड़ेगा। ऊबना डूबना मत, घबराना मत, दुखी मत होना, सब करना पड़ेगा। हंसते हंसते करना। शाम को सोना भी पड़ेगा, और सोना पड़ेगा तो बिस्तर भी लगाना पड़ेगा, रजाई भी ओढ़ना पड़ेगा, मच्छरदानी लगाना पड़ेगा, मच्छरदानी की रस्सी बांधना पड़ेगा। फिर रजाई ओढ़कर सो जाओ। दरवाज़ा भी बंद करना पड़ेगा, नहीं चोर घुस जाएगा अंदर, कुत्ता घुस जाएगा। रात भर सो, सवेरे उठना भी पड़ेगा। फिर मच्छरदानी खोल कर रखना पड़ेगा, रजाई भी यथास्थान रखना पड़ेगा, गद्दा बिछौना भी संभाल के रखना पड़ेगा। और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलो। लेटरिन जाना पड़ेगा, मंजन ब्रश करना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, नाश्ता करना पड़ेगा, नाश्ता बनाना पड़ेगा, बर्तन धोना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा, जानवरों को भी चारा खिलाना पड़ेगा, अतिथि आएगा उसकी भी सेवा करनी पड़ेगी। पत्नी बीमार है तो दवाई भी लाना पड़ेगा, खेत में काम है तो खेत में जाना पड़ेगा, मकई काटना पड़ेगा, उठा के घर लाना पड़ेगा, फिर बेचने के लिए मार्केट जाना पड़ेगा, फिर पैसा लेकर बैंक में जमा करना पड़ेगा, जरूरत होगी फिर निकालना पड़ेगा। बहुत काम है। फिर बेटी का विवाह ढूंढना पड़ेगा, दामाद को तैयार करना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा, हलवाई लाना पड़ेगा, पूड़ी पकवान बनेंगे, न्योता बांटना पड़ेगा, सब आएंगे, खाएंगे, खिलाना पड़ेगा, राम राम करना पड़ेगा। और फिर दहेज भी थोड़ा देना ही पड़ेगा, डबल बेड दो, सिंगल बेड दो, कोई बेड दो, देना ही पड़ेगा। और बेटी को विदा करना पड़ेगा, रो रो कर विदा करो। और फिर अपनी भी शादी करना पड़ेगा। हाँ, अपनी नहीं करोगे तो साधु बनना पड़ेगा, और साधु भी नहीं बनो, शादी भी नहीं बनो तो बीच में लटकना पड़ेगा। एक तो बनना पड़ेगा। फिर ये सब करने के बाद बचपन बिताना पड़ेगा, जवानी गुजारना पड़ेगा, बुढ़ापा बिताना पड़ेगा, बीमारी आएगी दवा खाना पड़ेगा, दूध पीना पड़ेगा, भैंस गाय भी पालना पड़ेगा, गोबर उठाना पड़ेगा, सारा काम करना पड़ेगा, गाड़ी रखना पड़ेगा, जाने के लिए गाड़ी साफ़ करना पड़ेगा, तेल डलवाना पड़ेगा, गाड़ी सर्विसिंग कराना पड़ेगा, टायर टिप डालना पड़ेगा, ड्राइवर ढूंढना पड़ेगा। सारी ज़िंदगी में इतनी ज़रूरत है, इतनी ज़रूरत है कि ज़िंदगी पूरा जंजाल बन जाती है, जंजाल बन जाती है। लेकिन इसको जंजाल मानो तो जंजाल है, माया जाल मानो तो माया जाल है, मोह जाल मानो तो मोह जाल है। और इसको अगर जिंदगी की ज़रूरत समझ लो तो कोई जाल नहीं है, ये जिंदगी की ज़रूरत की चीज़ है, ये तो करना ही पड़ेगा। हंसते हंसते करो, मुस्कुरा कर करो। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम भी करना पड़ेगा, कसरत भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा, लोगों से व्यवहार भी बनाना पड़ेगा, गम खाना पड़ेगा, समता लेना पड़ेगा, सहनशीलता रखना पड़ेगा। लेकिन जुआ खेलना नहीं पड़ेगा। जुआ खेलने की ज़रूरत नहीं, ताश खेलने की ज़रूरत नहीं, पुड़िया खाने की ज़रूरत नहीं, गुटखा खाने की ज़रूरत नहीं, माँ बाप को गाली देने की ज़रूरत नहीं, गंदगी फैलाने की ज़रूरत नहीं, लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं, बेईमानी करने की ज़रूरत नहीं, दूसरे की मेड़ खोदने की ज़रूरत नहीं, दूसरे की मकई चुराने की ज़रूरत नहीं, दूसरे की बवल बनाने की ज़रूरत नहीं, बेविचार करने की ज़रूरत नहीं। ये सब खुराफाती काम अगर आपने छोड़ दिया तो आपके घर में राम राज्य आ जाएगा, राम राज्य आ जाएगा। संत महात्मा को भी बुलाना पड़ेगा, संत की सेवा भी करना पड़ेगा, शतानंद बाबा को भी ढूंढना पड़ेगा। शतानंद महाराज खड़े हो जाओ, इधर आओ हमारे पास। ये बाबा तुम्हारे गांव की शान है, तुम्हारे गांव की जान है, तुम्हारे गांव का ईमान है, तुम्हारे गांव का महान है। ये व्यक्ति साधारण नहीं है। ये सत्संग के लिए रोते हैं, भक्ति के लिए रोते हैं, कल्याण के लिए रोते हैं, तुम लोगों के लिए रोते हैं। इनकी इच्छा रहती है कि बाबा मेरे ग्रामवासियों का, मेरे क्षेत्रवासियों का कल्याण करने के लिए तुम आओ, सत्संग सुनाओ। मेरी ये जान, मेरी जिंदगी, मेरा शरीर, मेरी हड्डियां आपकी सेवा में लग जाएं, लेकिन मेरा इलाका सब तर जाए, सबका कल्याण हो जाए। ऐसा ही बाबा। ऊपर आ जाओ।
बाबा को कुर्सी पर बिठाओ। धन्यवाद, बैठो। वहां मेज के पास बिठाओ। बाबा रात में 12 बजे आए स्कूल में जहां मेरा निवास है। बाबा बोले मैं रात जागूंगा, ड्यूटी करूंगा, पहरेदारी करूंगा, तुम सो जाओ गुरुजी। तो मैंने कहा बाबा नहीं, आपको दिन में व्यवस्था देखना है बाबा, आप सो, हमारे संत को ड्यूटी मिलेगी, आप तो सो जाओ बाबा। तो बाबा वहीं हमारे गेट के पास सोए थे कि रात में कहीं गुरु जी को कोई जरूरत पड़े। तो दिन में तो पूरा गांव सेवा किया है, रात में मैं बाबा की सेवा में खड़ा हो जाऊंगा, इसलिए वहां सोए थे। बाबा ने अपनी को जमीन भी आश्रम बनाने के लिए दान किया है, 2-4 कट्ठा, बहुत महंगी जमीन है, रोड पर दिया है। मुझे लगता है इस गांव में भी एक छोटा सा आश्रम बन जाएगा। और आश्रम कहते हैं वृक्ष लगा दो तो चिड़ियां बिना निमंत्रण आती है, और आश्रम बना दो तो महान से महान संत बिना निमंत्रण भी आ जाते हैं। दर्शन, धन्य हो बाबा, महान है। मुदु मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राजू। गाओ, दोहराओ। मुदु मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संत बिटप शरी गिरिधरणी, परहित हेतु इन्हें की करणी, परहित हेतु इन्हें की करणी। संत वृक्ष, नदी, पहाड़, जंगल, धरती, इनका कृत्य परोपकार के लिए होता है। इसलिए वृक्ष की भी पूजा होती, संत की पूजा होती, नदियों की पूजा होती, पहाड़ों की पूजा होती। पहाड़ के पत्थर का एक टुकड़ा भी उसको शिव मान करके उसकी भी पूजा होती है। पहाड़ के पत्थर के टुकड़े को मूर्ति बनाकर उसकी भी पूजा होती है। और इस धरती माता की भी पूजा होती है। क्यों? क्योंकि इनकी जिंदगी परोपकार के लिए होती है। जो परोपकार के लिए जिंदगी देता है, अपनी परोपकार के लिए अपनी जिंदगी बिताता है, और जो परोपकार के लिए जी रहा है, जिसकी हर सांस परोपकार के लिए है, दूसरों की सेवा के लिए है, ये पूरा संसार उसकी पूजा करने लग जाता है। स्वार्थी की पूजा नहीं होती, परमार्थी की पूजा होती है। धनवान की पूजा नहीं होती है, धर्मवान की पूजा होती है। धनवानों में तो मुकेश अंबानी बहुत धनवान है, लेकिन क्या उसकी आप आरती उतारेंगे? कभी नहीं उतारेंगे। परंतु कबीर जैसा संत, विशाल देव जैसा संत कोई आ जाता है, आरती की थाल लेकर हम उनकी पूजा करते हैं। संत बिटप शरी
तागिर धरणी परहित हेतु इन्हें की करनी। परोपकार करो, समाज दूसरों का कल्याण करो, तुम पूजनीय बन जाओगे। पटना में मेरा कार्यक्रम था। ठाकुर राम अनेक सिंह मुख्य आयोजक थे। उनकी पत्नी श्रीमती सोनी देवी टीवी में प्रवचन सुनते थे। प्रोग्राम कराया। साईं बाबा गरीब चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से कार्यक्रम हुआ। तो पति पत्नी कह रहे थे, बाबा मैं साईं बाबा के मंदिर का व्यवस्थापक हूँ, लेकिन बाबा मैं आपकी पूजा करूं, आपको पूजूं और किसी को न पूजूं, क्योंकि आपसे ज्ञान मिला है और उस ज्ञान से हमारी जिंदगी पूरी चेंज हुई है, इसलिए बाबा आपकी पूजा करूं। हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं, याद रखना। सूरज की रोशनी में सबकी रोशनी समा जाती है। चंद्रमा की शीतल प्रकाश में सब प्रकाश समा जाता है, और इस धरती माता में सब माता समा जाती है। इसी प्रकार से गुरु की पूजा में सभी देवी देवताओं की पूजा भी समा जाती है, समा जाती है। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। राम भगवान और कृष्ण भगवान ने भी गुरु को नमन किया है, गुरु की महिमा को समझा है। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु की, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आधी। तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आधी। गुरु समान दाता नहीं, याचक शेष समान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन्ही दान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन्ही दान। गुरु के समान दुनिया में दूसरा कोई दाता नहीं, और शिष्य के समान जगत में कोई याचक नहीं। क्यों? दुनिया में जितने याचक हैं नाशवान चीजों को मांगते हैं, लेकिन शिष्य एक ऐसा याचक है जो अविनाशी अजर अमर परम पवित्र आत्मा का ज्ञान मांगता है, आत्मा का कल्याण मांगता है। इस दुनिया की नश्वर चीजें नहीं चाहिए गुरुदेव, नश्वर तो हम खुद कमा लेंगे, हमें अविनाशी आत्मा का कल्याण चाहिए, ये मांगता है। इसलिए जो याचक शिष्य है, कोई भी याचक उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। यहां बैठ जाओ, आ जाओ, बिठा लो, ये मेहमान हैं तो नहा के पूरा परिवार है। हाँ हाँ, कुर्सी बैठ जाओ। महिलाओं को भी बुला लो और कुर्सियां डाल दो। दमादम मस्त कलंदर महिलाओं का पहला नंबर। साहिब बंद की, बैठ जाओ, आशीर्वाद, बैठो बैठो। साहिब बंद की, साहिब। सब माता बहन भी तोनहा गांव से आए। ये वह भक्त हैं जिन्होंने 45 दिनों तक हमें भोजन और पानी दिया था, 45 दिनों तक रहने का ठिकाना दिया था।
45 दिनों तक दूध, घी और शक्कर दिया था। 45 दिनों तक गैस सिलेंडर भी दिया था। ऊबे डूबे नहीं थे। ये वो टीम खड़ी हुई है। जोर से ताली बजाओ। जय हो, जय हो। बैठो, विराजो। धाना सिंह छोटा बच्चा, वो भी पहचान गया गुरु जी को कि 45 दिन हमारे यहाँ रहे थे ओ गुरु जी। विराजो, वाह, धन्य हो ओम प्रकाश। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन ही दान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन ही दान। कबीर कहते हैं गुरु जैसा कोई दाता नहीं, क्योंकि दुनिया में जितने दाता हैं वो सब वही चीज देते हैं, नासवान चीज दे पाते। लेकिन गुरु ऐसा दाता है जो आत्मज्ञान देता है, अविनाशी आत्मा का बोध कराता है, अविनाशी आत्मा के कल्याण का मार्ग बता देता है। ऐसा गुरु दाता है। इसलिए तुम टाटा बिड़ला के पास चले जाओ, क्या देंगे आपको? धन दे सकते हैं। देने के लिए तो मनुष्य के पास में बहुत कुछ है, कितने लोगों का तो देने का मन ही नहीं है। सबसे बड़ा खजाना तुम्हारे पास में प्रेम है, प्रेम तो दे ही सकते हो। एक साधु नदी किनारे टहल रहा था। ठंडी का महीना था, जनवरी, कड़ी ठंडी, गंगा का किनारा, दांत किटकिटा रहे थे। साधु के हाथ पांव ठिठुर गए। एक भक्त भी गंगा के किनारे किसी कार्य से आया, साधु को देखा, प्रणाम किया, पैर छुआ और कहा, बाबा कुछ है नहीं मेरे पास, गरीब हूँ, क्या दूँ आपको? पैर छू लिया। तो महात्मा ने कहा, मेरे पैर बहुत ठंडे हो गए थे और तेरे हाथ कोट की जेब में थे, वो गर्म थे। इन गरम गरम हाथों से तूने मेरे ठंडे ठंडे पैर छू लिया, तो अपने हाथों की गर्मी मेरे पैरों में दे दिया। ये कुछ कम नहीं दिया है, ये भी बहुत कुछ दे दिया है। देने का भाव हो। आप किसी से प्रसन्न होकर दो शब्द बात कर ले, उसको बहुत शांति मिल जाती है। दिल्ली हवाई अड्डे पर मेरा एरोप्लेन छूट गया। भक्त लोगों के विदाई में सब देर हो गई, छूट गया। तो हम निकल ही नहीं पाए, भीड़ में फंस गए भक्त लोग, सब प्रणाम करने। तो जब अंदर गया मैं हवाई अड्डे पर, बोले आपका प्लेन छूट गया। तो थोड़ी देर असमंजस हुआ, क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कार्यक्रम था, किसी वाहन से पहुंच नहीं सकते थे इतनी दूर। उसी दिन प्रोग्राम, असमंजस हुआ। फिर मैंने एक अधिकारी से पूछा, कोई उपाय है क्या? बोला
इस ऑफिस में चले जाओ, एक अफसर बैठा है, उससे मिलो आप। तो वहाँ गया, तो अफसर कुछ लिख रहा था इंग्लिश में। कोई लिख रहा हो, बीच में बोलो तो नाराज हो जाएगा। जिस पेन से लिख रहा है वही पेन तुम्हारे कान में घुसड़ देगा, गुस्सा आ सकती। मैं तो ये सब जानता हूँ कंडीशन। तो मैं चुपचाप थोड़ी देर खड़ा हुआ, फिर बाहर निकला, फिर 5 मिनट बाद गया। तो उसको लगा कोई आया है, ऐसे गर्दन घुमाया। तो मैंने कहा, श्रीमान जी आपकी इंग्लिश की राइटिंग बहुत टॉप की है। तो कलम रख दिया, मेरी ओर देखा, बोला बैठ जाओ कुर्सी पे। तो मैं बैठ गया। हमने कहा आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। बोला किस काम से आए हो आप? हमने कहा काम क्या, मेरा एरोप्लेन छूट गया है, तो कोई उपाय हो तो कर दो। तो बोला 5 मिनट बैठिए शांति से। 5 मिनट बाद मेरी ओर देखा और बोला बाबा आज तक मेरी राइटिंग की कोई प्रशंसा नहीं किया और मेरे व्यवहार के लिए कोई मुझे धन्यवाद नहीं दिया। ये मेरी लाइफ के आप प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरी प्रशंसा किया। बाबा मैं दूसरे हवाई जहाज़ में ट्रांसफ़र कर देता हूँ आपका, और इसी टिकट का पैसा उसमें सेट कर देता हूँ। हमने कहा धन्यवाद। तो हमने कहा आपका नाम और मोबाइल नंबर चाहिए। बोले ये लीजिए। तो मैंने कहा मेरा भी ये लीजिए। तो मैंने जब अपना कार्ड दिया, अरे बोला आप असंग साहेब हैं? हमने कहा यस। बोले आपका प्रवचन मेरी पत्नी बहुत सुनती है। काम हो गया, तुरंत दूसरे हवाई जहाज में सेट कर दिया। टाइम पर हम पहुंच गए, पैसा भी खराब नहीं हुआ। याद रखना दुनिया भौतिक सुविधा दे सकती है, भौतिक मदद कर सकती है, लेकिन गुरु केवट गंगा से पार उतार सकता, जमुना से पार उतार सकता है। एक जहाज समंदर से पार कर सकता है, लेकिन भव सागर से पार नहीं कर सकता है। गुरु आपको नदी से पार नहीं करेगा, नाला से पार नहीं करेगा, समंदर से पार नहीं करेगा। गुरु तुम्हें भव सागर से पार लगाएगा। इसलिए गुरु जो देता है वो अमूल्य होता है। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, और शिष्य के समान कोई याचक नहीं है। मुझे चाहिए क्या गुरु की दया है। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। गुरु के पास में संत बनो, शिष्य बनो। उनके आश्रम को लेने के लिए नहीं, उनकी गद्दी लेने के लिए नहीं, वहाँ की महंती पाने के लिए नहीं, वहाँ आश्रम का धन दौलत जमीन दिखाने के लिए नहीं, आत्म कल्याण के लिए साधु बनो। कितने ऐसे चोट्टा साधु गुरु के पास शिष्य बने, गुरु का आश्रम ही लूट लिया। गुरु फिर त्यागी नाथ हो गए, घूम रहे सड़क पर। चेला चोर निकला, सब ले गया। ये किस मॉडल की भक्ति है? ये धन दौलत तुम कहीं भी कमा सकते हो। गुरु को प्रसन्न कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, धन की कमी नहीं रहेगी, ना अधिकार की कमी रहेगी, ना सम्मान प्रतिष्ठा की कमी रहेगी। ये तुच्छ चीजों के लिए तुम गुरु के पास भी धोखा देने गए। ये सत्संग मंडप में लोग आते हैं, किसी के चप्पल उठा ले जाते, जूते उठा ले जाते, चैन गले से निकाल लेते, महिलाओं की कुछ ऐसा कर लेते हैं। लेकिन याद रखना ये तुमने बहुत बड़ा धोखा खा गए तुम। अरे जहां पर दिल की चैन मिल रही थी, हृदय की चैन मिल रही थी, जिंदगी में चैन और शांति मिल रही थी, वहां से भी तुम केवल सोने और चांदी की चैन चुरा कर ले गए। घाटे का सौदा है। जिस गुरु की शरण में, जिनकी वाणी के द्वारा जिंदगी जीने की कला मिल रही थी, जिंदगी किस राह पर चलना चाहिए ये ज्ञान मिल रहा था, वहां से तुम चप्पल चुरा कर ले गए। इतनी भी अकल नहीं। अरे
चप्पल वहीं दे जाइए वापस, चैन मंच पर दे दीजिए, अनाउंस कर दूं, जिसकी है उसको मिल जाए। आप तो जिंदगी की चैन लेकर के जाओ, सारी जिंदगी चैनो अमन से व्यतीत हो, वह चीज यहाँ से प्राप्त करो। गुरु के चरणों में आकर के ये तुच्छ चीजों के लिए लालच करना, ये घाटे का सौदा करना है। गुरु के चरणों में आकर के बस पद नहीं परम पद की प्राप्ति करो, तभी समझ लो तुमने गुरु की भक्ति का फल पाया। मैं कितने आश्रमों पर देखता हूं, कितने चेला लोग मठ पाने के लिए चेला बन गए। थोड़े दिन चरण धोया, थोड़े दिन गुरु को पानी पिलाया, 2-4 साल बाद गुरु को जहर पिला दिया कि राम राम सत्य है, गुरु जी की मुक्ति है। अब मठाधीश मैं हूं, बेईमान आदमी। ये काम नहीं करना है। कौन गद्दी, कौन महंती, कौन मठ। गुरु की कृपा को प्राप्त करो, गुरु के आशीर्वाद को प्राप्त करो, गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करो। अगर गुरु की आत्मा तुमसे प्रसन्न हो गई और गुरु की कृपा मिल गई और गुरु तुमसे खुश हो गया, याद रखना 3 लोक में जो किसी को नहीं मिला है वो बिना दिए हुए तुमको मिल जाएगा। त्रिलोकी नाथ